हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी रहती है, सर आप इसके पहले भी अलग अलग रिपोर्ट्स लेकर यहाँ पे आते थे, तो यहाँ पे ऐसी रिपोर्ट्स मतलब जो आते रहते हैं उनको कंटिन्यू रखना। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले जो कि स्टॉक मार्केट में जो भी लोग पैसा लगाते होंगे, इन्वेस्ट करके बैठे हुए रहेंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जितने भी रिपोर्ट्स यहाँ पे आते हैं एंड जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स होते हैं वो यूजुअली लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं। मतलब ये फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए। एंड अगर आप कोई नेगेटिव रिपोर्ट देखते ना, वो हमेशा शॉर्ट टर्म का रहता है। जब भी मैंने रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी कवरेज दिया है आप लोगों को, कोई बातें मैंने आप लोगों को आसान भाषा में एक्सप्लेन की है, इस पॉइंट को मैंने हमेशा हाईलाइट किया है। और ये मैं क्यों हाईलाइट करवाता हूँ, क्योंकि कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो रिपोर्ट है ना, वो इंडिया के फेवर में है, नो डाउट पॉजिटिव रिपोर्ट है। एंड पॉजिटिव रिपोर्ट जैसे मैंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। एंड मान लीजिए कि कल बाजार अगर गिर जाता है, निफ्टी गिर जाता है 200 पॉइंट, तो बहुत सारे लोग आके बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि अच्छा रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट है। दोस्तों ये लॉन्ग टर्म की बात होती है, शॉर्ट टर्म की नहीं। एंड यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया ना कि दिक्कत वाली रिपोर्ट सामने आती है कि क्रूड यहाँ पे 300-400 जा सकता है, या फिर फलाना फलाना मार्केट इतना क्रैश हो सकता है, ये हमेशा शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट्स होती है। तो ये बाइफर्केशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, राइट। तो अभी की जो रिपोर्ट है दोस्तों, डेफिनेटली ये पॉजिटिव रिपोर्ट है। एंड यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि इंडिया के फेवर में है इसलिए कुछ भी हम लोग जानबूझ के बताएंगे करके, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव रिपोर्ट्स भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे कवर किए हैं। तो इस रिपोर्ट में यहाँ पे क्या पॉइंट्स कवर किए हैं, तो दोस्तों निफ्टी, अगर आप निफ्टी को गौर से ऑब्जर्व भी करोगे, एक साल के डेटा पैटर्न के हिसाब से कितनी गिरावट है, केवल 3% ना के बराबर है। गिरावट ही क्यों बोलना है, थोड़ा सा अगर निफ्टी यहाँ पे भाग जाए तो हरे निशान में भी आ जाएगा। सो बिल्कुल फ्लैट है, आप ऐसे भी बोल के चल सकते हो कि कुछ रिटर्न्स ही नहीं मिले। तो देखा गया तो ऐसा अगर हम लोग बोलेंगे कि इंडेक्स ने कुछ रिटर्न्स ही नहीं दे, तो वो बिल्कुल भी सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। बट मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि आप बाकी दुनिया के भी मार्केट के ओर थोड़ा सा फोकस कीजिए। मतलब जिन्होंने इंडिया में पैसा लगाया इंडेक्स के हिसाब से, तो वो तो अभी मतलब यहाँ पे देखा गया तो बहुत ज़्यादा खुश है। क्योंकि अगर आप दुनिया भर के बाज़ार को अगर आप देखोगे एक साल के डेटा के हिसाब से, तो दुनिया का शक्तिशाली बाज़ार अमेरिकन बाज़ार लगभग 14% से ज़्यादा है, 14.5% की गिरावट है। फुटसी में तो लिटरली मुझे यहाँ पे पता ही है, बबल लग रहा है मुझे, ये कभी भी बर्स्ट हो सकता है। जर्मनी का डैक्स देख सकते हो 17% से भी ज़्यादा गिरा है। एंड फ्रांस के बाज़ार की बात करें, ये कुछ मेजर यूरोपियन बाज़ार है इसलिए मैं इनको सामने रख रहा हूँ, कितना है 9% की गिरावट है। सो इतने बड़े बड़े बाज़ार में हम लोग को गिरावटें देखने को मिल रही है। एंड उसके कंपैरिजन में इंडियन मार्केट आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा यहाँ पे कर रहा है। क्योंकि कंपैरिजन नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हर 3% भी गिरावट है, ये अच्छा डेटा नहीं है। बट अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या चीज़ें चल रही है और यहाँ पे इंडियन मार्केट में फिर क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो ये एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे रखा हुआ है। देन दोस्तों सेकंड पॉइंट की यहाँ पे बात करें, क्यों बताया जा रहा है कि इंडियन मार्केट आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। एंड आने वाला समय मतलब दोस्तों मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, कल शुक्रवार है, फ्राइडे कि बाजार ऊपर भाग रहा है या फिर नीचे भाग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कल की बात नहीं हो रही है। ये जो रिपोर्ट्स होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं ना, 5 साल 10 साल की वो बातें करते हैं, क्योंकि वो बड़ा पैसा इसी में ही बनता है। तो उसके हिसाब से हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो भी मैं बात बोल रहा हूँ कि फ्यूचर की, तो फ्यूचर मतलब कल फ्राइडे नहीं पकड़ना है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा बात क्यों हो रहा है दोस्तों, तो इन्फ्लेशन, हर किसी को पता है कि इन्फ्लेशन पूरे दुनिया में ये जो इतने ज़्यादा आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रही है इंडेक्स में, बाकी के इंडेक्स में क्यों देखने को मिल रही है, यहाँ की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ की क्या है, यहाँ की क्या है, एक ही आंसर मिलेगा, इन्फ्लेशन। एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर आप जाओगे तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, रेट हाइक करना पड़ेगा। ये तो सबसे बेसिक चीज़ है। जितना रेट हाइक करोगे, रेट हाइक मतलब बहुत आसान भाषा में बोल दूँ, आपको लोन महंगा पड़ेगा। एंड लोन ज़्यादा महंगा पड़ेगा, आपको पता है बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। एंड ज़्यादा लोन अगर लेना पड़ेगा तो दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए बहुत सारे कंपनीज लोन को ही लेना फिर प्रेफर नहीं करते। एंड अगर वो ज़्यादा लोन यहाँ पे नहीं लेंगे तो एक्सपांड कैसे होंगे, एंड एक्सपांड नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपकी जीडीपी इंपैक्ट होती है, ग्रोथ इंपैक्ट होता है। सो ये सारी थियरी किन के लिए है, देखा गया तो जहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है वहाँ पे। तो क्या इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं है? बेशक हमारे इधर भी इन्फ्लेशन है, बट हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोलेबल सिचुएशन में है। आज भी अगर देखा गया तो 6% का जो दायरा है उसके अंदर
यहाँ पे आने के लिए इंडियन मार्केट का इन्फ्लेशन ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे Q4 का इंतजार करना है। जो जैसे कि आरबीआई ने बोला है, अगर क्रूड 105 तक ही रहता है, तो अगर क्रूड अगर चेंज हो जाता है तो सिचुएशन थोड़ी और स्ट्रेच हो सकती है। बट बाकी कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, देखा गया तो 2 से 3 साल तक लग भी नहीं रहा है वहाँ पे इन्फ्लेशन कोई कंट्रोल होने वाला है, राइट। बट इंडिया हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि चंद कुछ क्वार्टरली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 5 से 6 महीने ही दूर है अपने इन्फ्लेशन को 6% के अंदर लाने के लिए। सो इसीलिए हर कोई यहाँ पे इजीली बोल सकता है कि इंडिया की स्थिति बाकी कंट्रीज से बहुत ही बेटर है। एंड इसीलिए तो साफ साफ ये डेटा से भी पता यहाँ पे चल रहा है कि पूरे दुनिया के बाजार की क्यों यहाँ पे लगी पड़ी है एंड इंडिया का बाजार क्यों यहाँ पे इतना अच्छा कर रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये FTSE भी हम लोग को देखने को मिल रहा है 3.5% डाउन। मैं तो इसके ऊपर मतलब बोलते हैं ना 1% भी भरोसा नहीं कर सकता इस इंडेक्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। पहले टैक्स बढ़ाएंगे कट करेंगे बोला था, फिर बाद में विड्रॉ कर लिया, राइट। एंड वहाँ का इन्फ्लेशन तो अभी देख लिया हम लोगों ने 10% प्लस आ गया। एंड उसके बावजूद मार्केट इतने हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है यूके के बाजार की अगर हम लोग बात करें। बट इंडियन मार्केट जस्टिफाइबल है, राइट। सो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। दैन अगर हम लोग बात करें रिपोर्ट की, तो आप सभी लोगों को पता है IMF ने भी हाल ही में ही रिपोर्ट यहाँ पे जारी की थी, जहाँ पे उन्होंने नो डाउट इस फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा GDP का जो परसेंटेज है वो उन्होंने 7% से नीचे यहाँ पे कर दिया है। बट फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें, फ्यूचर मतलब कौन सा, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये वाला फ्यूचर है, मतलब नेक्स्ट ईयर 2023 के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो वहाँ पे आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे इंडिया का जो GDP है वो 6.1 रहेगा। अभी आप बोलोगे सर 6.1 में क्या सेलिब्रेट करने वाली बात है। अगेन कहना चाहूँगा, अब बाकी देशों को कंपेयर करके देख लेना तो कोई भी यहाँ पे 3% के ऊपर भी नहीं है ढंग की अगर हम लोग बात करें तो। एंड इंडिया केवल एक ऐसी कंट्री है, अगेन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो ढंग की तरह इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं कि इंडोनेशिया को आप देखोगे और बोलोगे सर यहाँ पे तो 5% है, नहीं। इंडिया में बड़े रिटर्न्स बनने की क्षमता है। एंड बड़े इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है, एकमात्र देश है जो कि 5+ के हिसाब से प्रेडिक्ट करके यहाँ पे IMF यहाँ पे आगे चल रहा है। बाकी जर्मनी तो माइनस में जाने वाले हैं। ये सारी बातें यहाँ पे बताई हुई है। सो डेफिनेटली आने वाले समय में क्या होने वाला है, इंडियन मार्केट में इनफ्लो बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे आने वाला है। विदेश की अगर हम लोग बात करें, एंड मैं बड़े इनफ्लो की बात कर रहा हूँ, जो FIs का आप इनफ्लो देखते हो ना वो शॉर्ट टर्म का हो गया। मैं FDIs की बात कर रहा हूँ। FDIs मतलब बहुत बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं, 10% इक्विटी खरीद लेते हैं। इतने बड़े यहाँ पे इनफ्लो हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड इंडिया को टक्कर देने वाला देश कौन सा है, वैसे तो देखा गया तो चाइना। बट चाइना की भी हालत आप सभी लोगों को पता है कि क्या चल रही है, वहाँ पे भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। एंड प्लस सबसे मेन बात जो कि एक अलग रिपोर्ट में मैंने बताई थी, वो इधर सिर्फ ऐड करना चाहूँगा, इसका जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं था, कि चाइना कौन सा माइंडसेट लेकर चल रहा है। येस, एग्रेसिव माइंडसेट। एंड आप सभी लोगों को याद होगा एक बीच में रिपोर्ट आई थी फॉरेन इन्वेस्टर्स के चलते कि वो एग्रेसिव माइंडसेट लेकर चलने वाली कंट्रीज़ में बिल्कुल भी बड़ा पैसा लगाना नहीं चाहेंगे। क्यों? बेस्ट एग्जांपल है रशिया। जिन जिन बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर ने रशिया में पैसा लगाया, आज वो लिटरली रो रहे हैं, कुछ ऑप्शन नहीं है उनके पास, बर्बाद हो गए वो लोग। एंड वही माइंडसेट चाइना भी लेके चलता है, इसके ऊपर अटैक करेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे, इसका एरिया कब्जा कर लेंगे, उसका एरिया कब्जा कर लेंगे, राइट। मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा ना कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसका मतलब बॉर्डर लगभग, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है, कि 15 कंट्रीज़ के साथ जुड़ता है। एंड वो क्लेम करते हैं कि 23 जगह उनके ये करके, मतलब डिस्प्यूट चल रहे बॉर्डर से रिलेटेड। सो इस प्रकार की ये कंट्री है, अभी हम लोग क्या बोलेंगे। सो यहाँ पे इन्वेस्टर आना नहीं चाहेंगे। बेस्ट एग्जांपल है ताइवान के साथ इनकी बनती नहीं है, उनके ऊपर अटैक करने की बात करें, अगर यहाँ पे कोई बड़ा पैसा लगा देगा एंड अगर वॉर स्टार्ट हो गया तो अटक गया इनका पैसा। तो इसीलिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, चाइना के हिसाब से तो इंडिया ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे कंट्रीज चाइना से यहाँ पे इंडिया भी शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो इसीलिए अगर आप कलेक्टिवली सारी चीज़ों को देखोगे तो इंडिया अच्छा कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर देखा गया तो एमफी का डेटा भी मैंने आप लोगों के सामने रखा था। एमफी का डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन इंडियन मार्केट में बड़ा नहीं है, मैसिवली बड़ा है। सिर्फ बड़ा नहीं बोलने का, मैसिवली बड़ा है। क्योंकि मैंने ये बहुत बार आप लोगों को डेटा दिखाया है कि आप 4 से 5 साल पहले जाओगे तो 12 महीने में जितना इन्फ्लो आता था ना, उतना तो इन्फ्लो अभी सिर्फ 4 से 5 महीने में आ जाता है। आप इमेजिन करके देख लेना 2025-30 में क्या होने वाला है। एंड अभी तो देखा गया तो फाइनेंशियल लिटरेसी स्टॉक मार्केट के प्रति इतनी भी एग्रेसिव नहीं है, बट आने वाले 5 से 10 साल में ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड तब जाके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाला इन्फ्लो कितना हो सकता है। एंड इंडियन मार्केट
कितना अच्छी तरीके से स्टेबल होकर आगे यहाँ पे बढ़ सकता है। स्टेबल होकर आगे बढ़ना मतलब आप सभी लोगों को पता है, फॉरेन इन्वेस्टर अभी वापस आप देख सकते हैं लगातार उन्होंने माल बेचना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, लगातार माल बेचना। एंड आपको बताना चाहूँगा इसके पहले वो लगातार माल यहाँ पे बेचते थे, इसके पहले भी ये देखिए हर किसी को यहाँ पे पता है सेलिंग 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 ही देखने को मिलती थी। कितना करोड़ों का माल बेचा है, बाप रे बाप, 25,000, 39,000 करोड़, 35,000 करोड़, 41,000 करोड़, 45, 43, 40, 54, 58, 6.5, मतलब समझ रहे हो इतना हेवी बिकवाली करने के बावजूद इंडेक्स को नुकसान कितना पहुंचा है? कुछ भी नहीं। देखा गया तो हार्डली 3 to 5%। क्यों? तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, थैंक्स टू FIS, मतलब थैंक्स टू DIS, एंड DIS को किसने मजबूत किया? रिटेल इन्वेस्टर ने। एंड यही डेटा एमफी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो डेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा है कि वो लगातार यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे लगातार बाइंग करने में भी कोई तो चाहिए। एंड वो काम यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे कर रहे थे। सो ये डेटा आने वाले समय में और भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो इसके चलते क्या प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों? इसके चलते प्रॉब्लम ये हो रहा है कि FIs यहाँ पे पहले क्या करते थे, लगातार बिकवाली करते थे और बाजार को तोड़ देते थे। जाओ 2020 के पहले देख लेना कैसे FIs ने बाजार को तोड़ दिया। एंड बाद में हर कोई यहाँ पे इंतजार ही करते रहेगा एंड बाजार सीधा 18,000 पे पहुँच गया। बट उसके बाद एक चीज़ बदल गई, वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हाथ मजबूत हो गए। रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बाजार में ज़्यादा स्तर के ऊपर आने लग गया एंड उनको पता चला कि सिर्फ इन्वेस्ट नहीं बल्कि होल्ड करने से पैसा यहाँ पे बनता है। जैसे कि मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, अगर आप सेल करते हो उससे बड़ा पैसा नहीं बनेगा, आपका होल्ड करने से बड़ा पैसा बनेगा, राइट? सेल करने से छोटा मोटा प्रॉफिट आपका बनता रहेगा। सो इन सभी चीज़ों को कलेक्टिवली अगर आप देखोगे तो एक बात तो पता चलती है कि इंडियन मार्केट सबसे बेस्ट है एंड अट्रैक्टिव लेवल पे हम लोग को मतलब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यहाँ पे कोशिश ज़रूर की जाएगी कि फॉरेन इन्वेस्टर मतलब विदेश में जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसको बेस लेकर इंडियन मार्केट को एक बार ज़बरदस्त तोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर तो भाग जाएंगे, वो तो कंसोलिडेटेड बाजार में भी परेशान हो रहे हैं कि बाजार यहाँ पे साइडवेज है, कुछ हो नहीं रहा है करके आधे लोग कमज़ोर इन्वेस्टर भाग गए करके। एंड अगर और भी कमज़ोर इन्वेस्टर को बाहर निकालना है, रिटेल इन्वेस्टर को, तो क्या करना पड़ेगा? यही बाजार को 15,000 तक लेके आ जाओ, भाग जाएंगे वो लोग। वो ये सोचेंगे ही नहीं कि कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, यही बाजार को 12,000 तक लेके आओ, वो भाग जाएंगे एंड बड़े प्लेयर्स बाद में एंटर कर लेंगे एंड एक सबसे बड़ी तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो ओवरऑल रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार की चीज़ें भी भविष्य में यहाँ पे हो सकती है। तो ये बात भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। अगर गिरावट होती है तो इंडियन मार्केट में भी गिरावट होने के लिए विदेश का कोई ना कोई एक्सक्यूज लगेगा एंड इसके चलते अगर गिरावट हो जाती है तो आपने डरना नहीं है। ये एडवांस में ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता के रखी हुई है। सो ये पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी अवधि के लिए अगर आप रुकोगे यहाँ पे 2030-35 के लिए एक बहुत बड़ी रैली इंडियन मार्केट में यहाँ पे आने वाली, क्योंकि दुनिया के हर एक कंट्री में अगर देखा गया तो यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं जितना इंडियन मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। स्टेबल भी है, गवर्नमेंट भी स्टेबल है, पोजीशन भी स्टेबल है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल है, ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है, IMF का डेटा भी अच्छा आ रहा है, डोमेस्टिक हमारा खुद का ही पैसा अच्छा तरीके से आ रहा है और हमारी पॉपुलेशन भी 150 करोड़ की है। हमें बाहर किसी और की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही ग्रो यहाँ पे हो जाएंगे, इतना डिमांड रहता है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, कल के दिन के इन्वेस्टर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर, तो आपके लिए आने वाले 10 से 15 साल इतने गजब के होने वाले हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमाने वाले हो। प्रोवाइडेड एक ही चीज़ लगेगी कि आपको होल्ड करना यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि बाजार है, करेक्शंस तो बीच में चलते रहेंगे, वो एक साइकिल है, राइट? जो लोग ने यहाँ पे आने वाले समय में बहुत लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगे वो बहुत ही अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमाने वाले हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो रिपोर्ट थी वो आप लोगों को पसंद यहाँ पे आई होगी। ऑब्वियसली पॉजिटिव रिपोर्ट्स तो हम लोग को पसंद आते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट से बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है, बट कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें मैं न्यूट्रल आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, पॉजिटिव भी लेके आता हूँ, नेगेटिव भी लेके आता हूँ। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो जरूर इन चीज़ों को स्टडी करना। अगेन कह रहा हूँ, कल क्या होगा इसके हिसाब से रिपोर्ट नहीं थी, परसों क्या होगा उसके हिसाब से रिपोर्ट नहीं थी। अगर आपका नजरिया 5-10 साल का है उसके हिसाब से रिपोर्ट सारी बातें आप लोगों को बता रही थी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।